चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात उस गठबंधन की जो 22 साल पुराना था। जी हां, महाराष्ट्र में 22 साल पुराना बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। कल खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी शरद पवार की पार्टी से करेगी गठबंधन? क्या शिवसेना महाराष्ट्र की सरकार से भी अलग होगी? और इसके बाद सवाल यह भी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? तुम्ही मला जर का वचन देत असाल तर आज मी निर्णय घेतोय, आता याच्या पुढे भविष्यामध्ये शिवसेना एकटी महाराष्ट्रावरती भगवा फडकवेल। आता याच्या पुढे मी युतीसाठी कोणाही दारामध्ये कटोरा घेऊन जाणार नाही। जे काही असेल ते माझं भगव्याचं, माझ्या शिवसैनिकाचं आणि माझ्या शिवसेना प्रमुखांचं असेल, एकट्याचं असेल। मला कोणाच्या भिकेवरती मी राहणार नाही। उद्धव ठाकरे के इसी ऐलान के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का 22 साल पुराना गठबंधन टूट गया। रैली में उद्धव ठाकरे ने सिर्फ गठबंधन तोड़ने का ही ऐलान नहीं किया, बल्कि बीजेपी पर भी जमकर बरसे। अब बारी बीजेपी की थी। उद्धव के बयान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने ट्वीट किया, सत्ता यह साध्य नहीं, साधन है विकास का। जो आए उसके साथ, जो ना आए उसके बिना परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। ये दोस्ती टूट गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। सवाल नंबर 1 ये कि क्या बीजेपी शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन करेगी? इस बात में दम इसलिए लगता है क्योंकि हाल के दिनों में शरद पवार और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। 2 दिन पहले ही शरद पवार को पद्म विभूषण का सम्मान भी देने का ऐलान किया गया। उद्धव ठाकरे ने रैली में इस पर नाम लिए बिना कटाक्ष भी किया। उद्धव ने कहा कि कल जो पद्म पुरस्कार दिए गए उनमें एक पुरस्कार गुरु दक्षिणा में भी दिया गया। शरद पवार और बीजेपी की दोस्ती को लेकर चर्चा गर्म है, लेकिन फिलहाल पवार अपने पत्ते नहीं खोल रहे। इतके वर्ष एकत्र काम करणारे आज वेगळे झाले त्याबद्दल मला अति दुःख होते। गठबंधन टूटने के दुख के साथ साथ शरद पवार की मुस्कान का राज क्या है, इस पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी। अब बीजेपी शिवसेना की दोस्ती टूटने पर दूसरा सवाल ये कि महाराष्ट्र की सरकार में क्या होगा। क्या शिवसेना महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापस ले लेगी? अगर सचमुच वो बीजेपी के खिलाफ है तो सबसे पहले अगर शिवसेना में गट्स हो, दम हो, तो दोनों सरकारों से समर्थन वापस लेके दिखाए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब आगे कभी गठबंधन के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। इसी से तीसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब जानने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। मुंबई से मयूर परीख की रिपोर्ट। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। अब सवाल है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार से भी शिवसेना समर्थन वापस लेगी? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आंकड़ों के जरिए आपको पूरा गणित समझाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। इनमें बीजेपी के पास 122, शिवसेना के पास 63, कांग्रेस के पास 42, एनसीपी के पास 41 और 20 अन्य के पास है। 288 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। अभी बीजेपी और शिवसेना को मिलाकर कुल 185 सीटें हैं, यानी कि बहुमत। अब अगर शिवसेना अपना समर्थन वापस ले लेगी तब क्या होगा? बीजेपी के पास सिर्फ बचेंगी 122 सीटें। बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी, यानी कि 23 सीटें बहुमत से कम। ऐसे में अगर एनसीपी बीजेपी को समर्थन दे दे तो बात बन जाएगी। बीजेपी के 122 और एनसीपी के 41 विधायक मिलकर कुल संख्या हो जाएगी 163, यानी बहुमत हो जाएगा। जिस बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा, उसका बजट 36,000 करोड़ रुपए का है, जो कि कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। बीएमसी पर 20 साल से शिवसेना और बीजेपी का कब्जा है। आपको बताते हैं गठबंधन आखिर टूटा क्यों। बीजेपी बीएमसी में 50-50 का फॉर्मूला चाहती थी, जिसके लिए शिवसेना तैयार नहीं थी। बीजेपी 114 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन शिवसेना उसे सिर्फ 60 सीटें ही देने को तैयार थी। 114 सीटों पर शिवसेना मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 114 पर अड़ी हुई थी। अभी शिवसेना के 71 और बीजेपी 32 सीटों पर काबिज है।
और उसके इसी प्रदर्शन को देखते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया था कि दरअसल आप 60 सीटें लीजिए, जिसके लिए तैयार नहीं हुई बीजेपी। अब आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर।